हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 14 जून को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है और यदि यह आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना से ज़्यादा। तो हम बात करने वाले हैं जीपीईएस सोलर आईपीओ के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो जीपीईएस लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी और कंपनी देख ले जाए तो सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर्स का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और भी जो भी हमारे सोलर एनर्जी सॉल्यूशन होते हैं उनको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला है और सदा बहार वाला है। और कंपनी सोलर एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड ईपीएफ यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने कई सारी कंपनियों के साथ डीलरशिप भी की हुई है, जैसे सनग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी हमारी सात्विक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी कंपनी हमारी लोंगी सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इन कंपनियों के साथ कंपनी ने डीलरशिप भी की हुई है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो फ्यूचर ग्रोथ वाला है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहती है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 14 जून को ओपन होने जा रहा है, 19 जून तक यह ओपन रहेगा। प्राइसमेंट देख ले रहे हैं तो 90 रुपये से 94 रुपये पर शेयर का प्राइसमेंट रखा गया है। तो हमें हाइयर प्राइसमेंट पर ही अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट रखा गया है। टोटल यूज साइज 30.79 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरी की पूरी प्रोसेस अर्थात नए जारी कर रही है। अलॉटमेंट 20 जून को आपको पता चल जाएगा। यदि आपको अपलॉट नहीं होता तो 21 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 24 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का और जो ऐसे नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,12,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि ऐसे नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,25,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 86.4% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 62.23% जैसी बचेगी। ROE 44.59%, ROCE 26.51%, डेब्ट ऑन इक्विटी 1.11 यानी 1 से ज़्यादा, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। PE 21.44 है। बाकी फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4,652 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 8,352 लाख का हो गया और मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 10,447 लाख का। दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 7,858 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 96 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट बढ़कर 277 लाख का हो गया। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 369 लाख का हो गया और 9 महीने के अंदर यानी दिसंबर 2023 के अंदर ही कंपनी ने 473 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं तो साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 157 लाख का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 578 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में 351 लाख की थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 1,544 लाख की टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर हो गई है। यानी रिजर्व भी कंपनी का बढ़ा है तो बोरिंग भी बढ़ी है और रिजर्व से अगर अपने टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेंगी तब भी लगभग कंपनी के पास 1,000 लाख की टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 121 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है। तो 121 गुणा 1200 करके देखते हैं तो एक लॉट में 1,45,200 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देख लिया जाए तो लगभग 128% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। यानी यदि यह आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना से ज़्यादा। फाइनली हमने देखा कि जीपीई को सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड यानी जीपीईएस बता ही चुके हैं कि सोलर इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला और जैसा हम बता ही चुके हैं कि ये सोलर एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारी ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं कंपनी प्रोवाइड
करवाती है। तो कंपनी का काम तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। बस देख लिया तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग है। पी वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आई को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मैं SME IPO में अप्लाई करूँगा और मेरे पास 2-3 आइडिया तो सभी आइडियों से अप्लाई करूँगा। और GMP में जैसा देख रहे हैं कि ज़बरदस्त डिमांड चल रही है, और यदि यह आपका प्लॉट हो जाता तो आपके पैसे हो जाएंगे लगभग 2 गुना से ज़्यादा। और आप फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।